करना, खरीदना बेचना, ये सब मिला के बिजनेस है। लेकिन ये बिजनेस का सिर्फ एक भाग है, कमर्शियल, बस इतना सा। ठीक। दूसरा इसका पार्ट है प्रॉफिटेबल। ये सेवा भाव के हिसाब से नहीं कर रहे अपन, हम 2 पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं। तो राहुल जी यही तो हम कह रहे थे, 2 पैसा कमाने के लिए खरीद बेच करो, यही बिजनेस है। ये आधा है, ये कैरी है, आम नहीं है। आम कब बनेगा? इसमें तीसरी चीज जब ऐड होगी। इट शुड बी ऑर्गेनाइजेशन। ये एक संगठन होना चाहिए। संगठन का मतलब ये अकेला आदमी के माथे पे नहीं हो, ये इसमें चाहे 4 आदमी लगे। मैं ये नहीं कहा संगठन का मतलब 4000 आदमी ना, 4 आदमी भी करेंगे तो इसको बिजनेस मान लेंगे। लेकिन ये एक संगठन है कि एक अकेला आदमी नहीं कर रहा है, 3-4 आदमी मिलके कर रहे हैं। और प्लस ये चारों आदमी जो काम कर रहे हैं, ये उस ओनर जिसने चालू किया है उसके बिना कर रहे हैं। इसको कहेंगे बिजनेस। तो आपने कहा कि जैसे आपने कहा कि मेरी किराने की दुकान है, मैं रोज खुद ही खोलता हूं, खुद ही माल लाता हूं, खुद ही बेचता हूं, 2 पैसे कमाता हूं। तो इसका मतलब क्या है? ये बिजनेस थोड़ी हुआ, ये तो कुछ और हुआ। बिजनेस तब हुआ जब आपकी किराने की दुकान है, खोलता कोई और है, खरीदता कोई और है, बेचता कोई और है, मुनाफा कर आता है, तो बिजनेस है। शुरुआत में आपको करना पड़ेगा सेटअप, लेकिन सेट करने का आपने कहा भाई साहब अपना एक सलून है, खोलेगा कोई और, बाल कोई और काटेगा, हिसाब कोई और रखेगा, मैं तो शाम को जाऊंगा 1 घंटे, मेरे पैसे खरे, तो तुम बन गए बिजनेसमैन। आई बात समझ में? सेम विद फैक्ट्री, सेम विद ऑफिस, सेम। अब बात बताना सर, अब हमने कहा अब कितने ऐसे लोग हैं इस डेफिनेशन के हिसाब से जो कह सकते हैं कि हाँ जी, मैं अगर आज से 90 दिन के लिए अवकाश लेके हिमालय चला जाऊं, मैं 90 दिन की 4 धाम यात्रा पे चला जाऊं, और मैं फोन भी घर भी भूल जाऊं, और घर पे ना मैं किसी को फोन करूं ना किसी का फोन आए, तो क्या मेरा बिजनेस, ऑफिस, दुकान, फैक्ट्री मेरे पीछे से चल पड़ेगा? बोले सर नहीं चल पड़ेगा। तो भैया फिर वो बिजनेस नहीं है। आप कोई कहते मेरे पापा संभाल लेंगे पीछे से, मेरा भाई संभाल लेगा, पापा भाई की बात नहीं हो रही, क्या एम्प्लॉय संभाल लेंगे पीछे से? तो अगर संभाल लेंगे तो बिजनेसमैन हो भाई, और नहीं है तो भैया फिर कुछ और हो। फिर क्या है? सुनो ध्यान से। देखो, पैसा कमाने के 3 तरीके, बहुत ध्यान से सुनना। आज के बाद ये क्लैरिटी, मतलब आज जैसी क्लैरिटी मिली नहीं होगी पहले कभी। ध्यान से सुनना। पैसा कमाने के 3 तरीके हैं, आप ध्यान से। एक तो है कि मैं मेहनत कर रहा हूं, सुनो, मैं मेहनत कर रहा हूं, कोई और कमा रहा है, उसको क्या कहेंगे? जल्दी बोलो बोलो। और मैं कमाऊंगा, वो क्या है? जब कोई और मेहनत करेगा और मैं कमाऊंगा, वो क्या है? वो बिजनेस है। वेरी गुड, क्या बात है, समझ गए ना डिफरेंस? पर आप खुद को देखो, आप दोनों में से कहां आते हो? आपकी नौकरी से कोई और तो, आपके मेहनत से कोई और तो कमा ही नहीं रहा, तो जॉब तो नहीं है, और कोई और लोग कमा के भी आपको नहीं दे रहे, तो बिजनेस भी नहीं है। तो फिर क्या अटक गए? सर हम बीच में अटक गए। हम बोले कि देखो, हम जब काम करें दुनिया कमाए, वो तो जॉब है, और दुनिया काम करे हम कमाए तो बिजनेस है। अब जॉब हमको करनी नहीं, ध्यान से सुनना, जॉब मुझको करनी नहीं और बिजनेस मेरे को आता नहीं, तो मैं क्या करता हूं? मैं हूं सेल्फ एम्प्लॉयड, बीच का बंदर। यहां पे मैं खुद के लिए ही काम करता हूं। जब मैं ऑफिस जाके मैं काम करता हूं, मैं डिसीजन लेता हूं, तो मेरे फायदा होता है। जब मैं नहीं जाता तो मेरे नहीं होता। यहां मेरी मेहनत से कोई और नहीं कमा रहा, किसी और की मेहनत से मैं नहीं कमा रहा, मेरी मेहनत से मैं कमा रहा हूं। तो भैया तुम हो सेल्फ एम्प्लॉयड। अभी तो तुम बिजनेसमैन बने ही नहीं, रास्ता अधूरा है। अभी तुम आम नहीं बने, तुम तो कैरी हो। अभी तुम बिजनेसमैन नहीं, अभी तुम सेल्फ एम्प्लॉयड हो। अभी तुम सीईओ नहीं बने, अभी तुम व्यापारी हो। दुनिया काम करे और हम कमाए, इज इट प्रैक्टिकल? 100%। दिस इज प्रैक्टिकल, दिस इज बिजनेस। यही तो बिजनेस है भाई। आज की डेट में जितने भी बड़े व्यक्तियों को आप कहते हो, आप मैं मेरे से अंबानी, टेटा, स्टीव जॉब्स के एग्जांपल मत सुनना, क्योंकि वो प्रैक्टिकल ही नहीं है। हाँ, स्टीव जॉब्स बन रहा है, हर कोई स्टीव जॉब बन नहीं रहा, हर कोई अंबानी बन नहीं रहा, हर कोई अडानी बन नहीं रहा, उनको छोड़ देते हैं। मैं कहता हूँ आपकी गली में, आपके मोहल्ले में, आपके शहर में, आपकी इंडस्ट्री में कोई है क्या जिसको आप देखते हो कि यार जैन साहब जैसा बन जाऊं, अरे यार कावरा जी जैसा बन जाऊं यार, अरे यार भाई साहब शर्मा जैसा बन जाऊं? है आपके मन में? उनको देख लो, वो भी खुद घूमते हैं, काम कोई और करता है ना भाई साहब। क्लियर? तो सक्सेसफुल बिजनेस की नींव क्या है? 4। पहला, एक एम्प्लॉय हो जो तुम्हारे लिए काम करता हो।
एक, तुम्हारे दुकान पे ऑफिस की सेल आराम से मस्त अपने आप होती हो, और तीसरा, इस पूरी चीज का जो तारमदार है फाइनेंस, कि पैसा आना पैसा जाना है, घूमता रहे और दो पैसे तुम्हारे बचे, और ये सारा काम तुम्हारे बिना हो जाए, तो बिजनेस बन जाता है। कि मेरे एम्प्लॉय मेरे कब्जे में है, मेरे अकॉर्डिंग काम करते हैं, खुश रहते हैं, मैं उनसे, मेरी सेल मस्त हो रही है, मेरे पैसे की व्यवस्था है, और मैं फ्री हूं। ये चार चीज अगर आपकी हो गई तो आपका बिजनेस सेट हो गया। और आज की क्लास में चार चीजों पे चर्चा की। चार चीज जिसकी नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही, और जिसकी हो रही है वो कैसे हो रही है, इसी पे है। आप कह रहे हो मेरे एम्प्लॉय में गड़बड़ है, तो क्यों है, और किसी का एम्प्लॉय तो बहुत काम करता है, तो क्यों, सेल्स में क्या दिक्कत, और सेल्स कैसे होती है, क्यों। तो आज की क्लास को मैं आपको वादा, प्रॉमिस, रिकॉर्ड कर लो यहां से। आज की क्लास में वादा कह रहा हूं, अपन बज रहे हैं 10:30। अपन जब 2 बजे यहाँ बैठे होंगे, आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी कि अगर आपके एम्प्लॉय काम नहीं कर रहे, आपकी सेल अटक रही है और आपके फाइनेंस की दिक्कत है और आप फ्री नहीं है, तो इन चारों का कारण क्या है आपको एकदम सटीक से पता चल जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि एम्प्लॉय संभल जाए, सेल बढ़ जाए, पैसा खूब आए, मैं फ्री हो जाऊं, तो इसका रास्ता भी आपको 100% मिल जाएगा। डन है सर। चलो एम्प्लॉय की बात करें। अच्छा, आप में से बताओ कितने लड़के बैठे हैं तुम्हें हायर करने नहीं आते। बाजार में ऐसा नहीं कि आदमी काम नहीं करना चाहता या आदमी काम नहीं करता, आदमी खूब काम करने को तैयार है, तुम्हें करवाना नहीं आता। ऐसा नहीं कि तुम्हारी कंपनी में आदमी कम रख रखे हैं तुमने, हो सकता है आपकी कंपनी में आपने 10 आदमी रख रखे हैं, काम ही 8 का हो सकता है आपकी कंपनी में 8 ही आदमियों का काम हो, पर आपने 10 रख के भी नहीं हो रहा, क्योंकि आपकी पोजीशनिंग ठीक नहीं। ठीक है सर। एम्प्लॉय आपके बिना काम कर सकता है, एम्प्लॉय की चौकीदारी की जरूरत नहीं है, बशर्ते आप काम कर सको। तो सर व्यापारी की गलती क्या है इस पूरी प्रोसेस में। व्यापारी की गलती क्या है कि उसने, देखा जाए तो व्यापारी की कोई गलती नहीं, उसने कभी ये बातें सुनी नहीं, कहीं देखी नहीं, कहीं कुछ पता ही नहीं उसको। जैसे आप में से कितने लोग हैं जो बोलेंगे सर जी आपने आज के पहले केआरए शब्द सुना क्या। केआरए नाम की कोई चीज होती है, एसओपी नाम की कोई चीज होती है, केपीआई नाम की कोई चीज होती है, एम्प्लॉय से एनडीए नाम की कोई एग्रीमेंट कराया जाता है, जेडी नाम की कोई चीज बनती है। एम्प्लॉय मैनेजमेंट के बेसिक हथियार हैं ये, कि जेडी इंटरव्यू के सवाल, आपका इंटरव्यू, जेडी इंटरव्यू के सवाल, केआरए, केपीआई, एसओपी, ये 5 बेसिक टूल है जिससे एम्प्लॉय मैनेजमेंट होता है। पर हमको तो आज तक कभी नहीं, स्कूल में किसी ने नहीं बताया, कॉलेज में किसी ने नहीं बताया, किसी यार दोस्त से नहीं सुना, किसी भाई बंधु से नहीं सुना, कोई बड़ा आदमी ने कभी इंटरव्यू में शब्द को मुंह पे ही नहीं लाया, तो हमें पता ही नहीं, हमें लगा दुनिया ऐसी चलती होगी। हमने तो हमारे पड़ोसी को देखा वो भी दुखी, हमने हमारे सामने वाले को देखा वो भी दुखी, हमने हमारे पिता। तो आपकी टीम अच्छी होगी, मस्त होगी, बढ़िया होगी, मस्त काम कर रही होगी, आप मस्त हो, और आपके अगर 100 में से 20, 25, 30 है, मतलब कुछ तो गड़बड़ है ना भैया। आ गया। अच्छा, ये जो कहानी है, मेरी कहानी आपको, आप तो मेरा खुद का है, मेरे खुद के डिपार्टमेंट है, मेरे खुद के मैनेजर्स है, हमारे खुद में चीजें आती है जाती है, केआरए, केपीआई, मीटिंग, ट्रेनिंग, इंडक्शन, ये हम रोज करते हैं, रोज कराते हैं, और जो मैं करता हूँ एग्जैक्टली वही चीज मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। ठीक है सर। चले, पहला क्लाइंट को अट्रैक्ट करके लाओगे। अट्रैक्ट, मार्केटिंग और सेल्स का छोटा सा फर्क बता देता हूँ, कि आपके कॉलेज में कोई थी कन्या जिसपे आपका दिल आ गया था कि बात, काश राहुल जी याद मत दिलाओ, लेकिन हम याद दिलाएंगे। एक कन्या थी जिसपे दिल आ गया था। अब उसको पाने के 2 तरीके हैं, कि नेहा है वो, अब नेहा जहां बैठी, आप दूर से नेहा को देखे जा रहे हो। अब नेहा कैंटीन में गई तो भाग के उसके लिए जगह रोकी, उसके लिए भीड़ में जाके समोसा लेके आए, उसको कोल्ड ड्रिंक पिला रहे हो, उसको बाइक पे बैठा के घर छोड़ के आ रहे हो, फिर घर से वापस ला रहे हो, नोट्स भूल गई तो बुक दे रहे हो, पेन भूल गई तो पेन दे रहे हो, अल्टीमेटली उसकी सुबह शाम सेवा कर रहे हो, इस उम्मीद में किसी दिन खुश होके कह दे आई लव यू भैया। ये नेहा का बात है, इसको कहते हैं सेल्स। लड़की के आगे पीछे घूमना इस उम्मीद में कि काश किसी दिन हाँ बोल दे। सेल्स में यही तो होता है, अरे भाई साहब ले लो, अरे भाई साहब ले लो, अरे प्लीज यार, अरे मेरे तो पे देखो, धोखा थोड़ी करेंगे आपके साथ, अरे डिस्काउंट है, अरे वापस आ जाना, अरे घर की दुकान है, कितना पीछे पड़ते हैं कि भाई प्लीज ले ले। सेल्स है ये। तो मार्केटिंग क्या है, कि लड़की पसंद है, अब वो देखो लड़की को क्या पसंद है, बोले नेहा को जिम वाले लड़के पसंद है, नेहा को बाइक पे घूमना पसंद है, नेहा को पार्टी में जाना पसंद है, ठीक है, तो भाई साहब बाइक खरीदेंगे
बॉडी जिम जिम जाके बॉडी बनाएंगे, फिर क्लब में एंट्रेंस के जुगाड़ बैठाएंगे और फिर वो इन्फॉर्मेशन नेहा तक पहुंचाएंगे कि पता है कि अपने कॉलेज में एक लड़का है, इतना बॉडी बिल्डर है, मस्त उसकी बाइक है, रोज पार्टियों में जाता है। नेहा का मन तो पहले ही था। नेहा ने कहा अच्छा। अब नेहा को जैसे आप सामने आए, थोड़े दिन एक दो दिन बातचीत होगी, सीधे आई लव यू कह देगी। अब नेहा के पीछे आप नहीं गए, फिर नेहा आपके पीछे आई। ये मार्केटिंग है। मार्केटिंग का मतलब बड़ा सिंपल सा है कि भैया आप कुछ ऐसा करो कि आप ग्राहक के पीछे ना जाओ, ग्राहक आपके पीछे आए। और जब ग्राहक आपके पीछे आता है तो चीजें बदल जाती है। जैसे जब मार्केटिंग अच्छी होती है तो ग्राहक को बेचने में जोर नहीं आता, और जब मार्केटिंग होती है तो मार्जिन ज्यादा होता है। जैसे एप्पल की मार्केटिंग इतनी सॉलिड है कि उसको सेल्समैन की जरूरत ही नहीं है। वो बस कहता है 1 तारीख को मुंबई में उस दुकान पे, और लाइन लग जाती है, दुनिया ले जाती है। उसको सेल्समैन के लिए जरूरत नहीं है, सेल्स की जरूरत ही नहीं है, उसकी मार्केटिंग ही माल बेच रही है। अच्छा, जब दुनिया 25,000 का फोन में दिक्कत कर रही है, उसका 1.5 लाख का फोन भी बिक रहा है, मार्जिन भी अच्छा है। मार्केटिंग जब भी होती है, ग्राहक चल के आता है, और जब चल के आता है तो पैसे भी ज्यादा देता है और माल बेचने में जोर भी कम आता है। ठीक, और ये बेनिफिट है। तो इसलिए मार्केटिंग इतनी इंपॉर्टेंट है। तो आप कहते हैं राहुल जी मेरे पैसे डूब गए, ये हो गया, वो हो गया, उधारी है, ये सारे कलेश इसलिए मार्केटिंग नहीं है। मार्केटिंग होगी, कलेश दूर हो जाएंगे। सेल्स क्या करती है? मार्केटिंग करके जो ग्राहक तुम्हारे पास चला आया, उसको माल बेच दो एक बार, और फिर उसके टच में रहो कि दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार कैसे बेचेंगे, और उससे रेफरल लेके आओ। ये काम है सेल्स का। क्लियर है? ठीक। मार्केटिंग मतलब ग्राहक को बुलाना, और सेल्स का मतलब जो आ गया उसकी सेवा कर देना। बात खत्म। तो भैया व्यापारी कहता राहुल जी हमारे साथ तो दुख ही खत्म नहीं होता है। दुख काहे खत्म नहीं होता? दुख क्या है कि सर जी हमको तो कस्टमर मिलता ही नहीं है, हमको तो कस्टमर मिल ही नहीं रहे। नित्य नए कस्टमर बड़े बड़ी दुकानों पे जाते हैं, हमारी दुकान पे तो कोई आता ही नहीं। अच्छा सर, हम मार्केटिंग कर रहे हैं लेकिन हमें मार्केटिंग का रिजल्ट ही नहीं आता। सर हम मार्केटिंग कर तो रहे, मार्केटिंग का रिजल्ट ही नहीं आ रहा। अच्छा, और क्या दुख है? सर वो मार्केटिंग करते हैं, थोड़ी बहुत लीड भी आती है, वो कन्वर्ट ही नहीं होती। अच्छा सर, कन्वर्ट तो होती है पर पूरा प्राण पी जाते हैं, दुनिया भर की बार्गेनिंग करते हैं तब जाके होती है। ठीक है। दूसरा, सर कन्वर्जन तो हो जाता है, कन्वर्जन तो हो जाता है, रिपीट वैल्यू नहीं मिलती हमको। अच्छा कोई बात नहीं सर जी, सेल कभी ऊपर कभी नीचे, कभी आगे कभी पीछे। ये प्रॉब्लम किस किस को है भाई साहब? चैट बॉक्स प्लीज। इनमें से कोई भी प्रॉब्लम, या 6 की 6 प्रॉब्लम। सीओ की लाइफ क्या बोलती? सीओ की लाइफ बोलती है भाई साहब मैं तो इतनी लीड आती है, इतनी लीड आती है, इतने कस्टमर आते हैं कि मैं तो लीड के दरिया में झूल रहा हूँ, इतने कस्टमर आ रहे हैं। मैं मार्केटिंग करता हूँ, 100 रुपए की, रिजल्ट आ जाता है 1000 रुपए का। मेरे मार्केटिंग से जितनी भी लीड आती है फटाक से कन्वर्ट होती है, एक भी वेस्ट नहीं होती। और ऐसा नहीं कि बेचने में जोर आता है, एकदम प्रीमियम पे माल टिकाता हूँ। और मेरा जो ग्राहक एक बार आ गया वो 10 बार आता है, और प्लस 10 आदमी और लेके आता है। और मेरी सेल तो भैया कभी रुकी नहीं, दौड़े जा रही है। भैया व्यापारी की गलती क्या है? उस बेचारे के साथ इतना गलत हो रहा है। और सीओ के मजे सीक्रेट क्या है जो इतना मजे ले रहा है? आओ डिकोड कर देते हैं। जानना है क्या बात? तो थोड़ा सा एक्साइटमेंट तो जगह, यस ना तो बोले। ये बात जाननी है क्या कि हमारी मार्केटिंग सेल में दिक्कत क्या है, सीओ की ठीक क्या है? आ जाओ सर। तो हमारी सबसे पहली मिस्टेक है, मार्केटिंग होती है रेगुलर, और व्यापारी कहता है मैं मार्केटिंग करूंगा ओकेजनली। आपको नेहा को पटाना है, आप नेहा के लिए बाइक भी ले आए और जिम भी चले गए और पार्टी भी चले गए, पर नेहा से साल में 2 ही बार मिलते हैं। तो नेहा से पहली बार मिलोगे तो तुम्हें जानेगी, और दूसरी बार मिलोगे जब तक उसकी शादी हो चुकी होगी। फिर उसके बच्चे, तुम्हें तीसरी बार मिलोगे तो बच्चे मामा बोल जाएंगे। फिर आप बोलोगे इसके चक्कर में तो बॉडी बनाई, इसके बच्चे तो मामा बोल रहे हैं। तो बोलेंगे ना भाई साहब, क्योंकि आप नेहा से रेगुलर क्यों नहीं मिले? भाई साहब मार्केटिंग तब असर करती है जब बार बार होती है। आप किसी चीज को, किसी व्यक्ति को बार बार देखेंगे तो आपके दिमाग में वो जगह बनाएगा। व्यापारी कहता है सर जी मैं मार्केटिंग करता हूँ। भाई क्या करता है? साल में एक बार दिवाली पे हम एग्जीबिशन लगाते हैं,
दिवाली में एग्जीबिशन लगाता है, वो भी साल में एक बार। मुझ पे एक एहसान कर, बोले हाँ, कि ये एहसान भी मत कर। ये क्या एहसान किया? साल में एक बार मार्केटिंग करते हो तो मत ही करो, उसका कोई लेने देने नहीं है। सीजन के टाइम पे, ऑफ सीजन में 11 महीने आप सुस्त हो, आपके सारे लोग सुस्त बैठे। दिवाली के महीने में 30 दिन आपने मार्केटिंग की, पर उस 30 दिनों में तो पूरा बाजार के 500 आदमी मार्केटिंग कर रहे थे, तुम्हारी मार्केटिंग तो दब गई ना भाई साहब। खुल के कब आई? सर एक भाई साहब है कि मार्केटिंग तुम्हें वो चीज भी बेच देती है जिसकी तुम्हें जरूरत नहीं है। एंटी डेंड्रफ शैम्पू किसी को जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी ले बिक रहा है। ठीक है ना सर? नीम के दातून से बिजनेस ब्रश हो सकता है, लेकिन भाई साहब आपको टूथपेस्ट भी बिक रहा है। मार्केटिंग इतनी जरूरत है कि लोग प्रोडक्ट पे कम पैसा लगाते हैं, मार्केटिंग पे ज्यादा लगाते हैं। नहीं, प्रोडक्ट पे क्या लगाया? जैसे कोको कोला, जो कोको कोला है वो 50 पैसे का प्रोडक्ट है, मार्केटिंग पे 2.5 रुपए लग रहे हैं। और मार्केटिंग इतनी इंपॉर्टेंट है कि लोग प्रोडक्ट ही नहीं बना रहे, सीधी मार्केटिंग कर रहे हैं। एप्पल बोल रही है कि मैं नहीं बना रही प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कोई और बना लो, हम तो मार्केटिंग ही करेंगे। रेड बुल बोलता है प्रोडक्ट कोई और बना लो, हम तो मार्केटिंग ही करेंगे। नाइकी बोलता है जूते कोई और बनाओ, हम तो मार्केटिंग करेंगे। तो जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, ये तो अपने प्रोडक्ट बनाना ही बंद कर चुकी, ये तो करती ही सिर्फ मार्केटिंग है। तो मार्केटिंग मोक्ष है। जीवन में 10 20 25 साल बाद भी मार्केटिंग तो रहेगी, बाकी सब चीज कम हो जाए। क्लियर है? सेल्स पे आ जाए। किस किस को लगा कि सर ये तो चोट हो गई यार। 8 दुकानों पे चश्मा मिलता था और जितनी पॉपुलेशन थी उनको 10 दुकानों की जरूरत थी, तो दुकानें 8 थी। तो हर दुकान में जिसने जहां कोने पे दुकान खोल ली, वो मार्केटिंग करे ना करे उसका काम चलेगा ही चलेगा, क्योंकि पहले दुकानें 8 10 थी और लोग खूब थे। ठीक, और लोग फिक्स दुकान से जाके फिक्स चश्मे लेते थे, जो सब फिक्स था। मार्केटिंग की तनिक आवश्यकता नहीं थी। लेकिन भैया आज की डेट में, कंपटीशन के दौर में, एक नई वो निकला है एंटरप्रेन्योरशिप, कि हम सब बिजनेसमैन बनेंगे। तो आज आपके शहर में 8 दुकानें नहीं है, आपके शहर में 80 दुकानें हैं। प्लस उन 80 दुकानों के अलावा मोटा भाई कह रहे हैं हमसे भी ले लो, फिर डीमार्ट के दाजी हमसे भी ले लो। उसके अलावा कम से कम 80 दुकानें हैं और 800 वेबसाइट है, जो ऑनलाइन पे, उन 800 वेबसाइट पे 8 लाख लोग अपना चश्मा बेचना चाहते हैं, और लेने वाले शहर के आदमी वही है। सत्य वचन है क्या? आप एक छोटे शहर में रहते जिसकी 1 लाख की जनसंख्या है और चश्मे की 8 दुकानें थी। अब उस 1 लाख की जनसंख्या वाले में 80 दुकानें कर ली है लोगों ने, और 800 वेबसाइट है, और वेबसाइट पे 8 लाख लोग चश्मा बेच रहे हैं और खरीदने वाले वही हैं। तो देवता प्रभु, अब तुम मार्केटिंग नहीं करोगे तो सरवाइव नहीं रह पाओगे। आज के तुम्हारे पिताजी ने 20 साल पहले बिना मार्केटिंग काम चला लिया, चल सकता था। तुमने 20 साल पहले चला लिया, चल सकता था। आज पॉसिबल नहीं है, आज टफ है, 20 साल बाद असंभव है। आज की डेट में जब तक तुम आवाज लगा के ग्राहक को बुलाओगे नहीं, ग्राहक आएगा नहीं, क्योंकि ग्राहक के कानों में इतनी आवाजें ऑलरेडी पड़ रही है। तुम मार्केटिंग नहीं कर रहे, तुम्हारे अगल बगल के 100 लोग तो कर रहे हैं। मार्केटिंग भैया ब्लड है, ब्लड ब्लड। फाइनेंस है ना, ब्लड होता। मार्केटिंग क्या मान लो, ऐसा मान लो कि सेल्स अगर दिल है ना, तो ये दिल की जो धमनियां होती है ना, जो आर्टरीज है, वो मार्केटिंग है। इसके बिना कुछ नहीं। अच्छा, कितने ऐसे लोग हैं जिनको सेल्स में बहुत कॉन्फिडेंस है कि राहुल जी हमारी सेल कितनी की, प्लस ये फ्यूचर में कितनी सेल करेगा इसी प्रोडक्ट की, प्लस इससे मिलते जुलते कितने प्रोडक्ट लेगा, प्लस कितने लोग रेफर लाएगा। ये व्यापारी नहीं सोचता। व्यापारी को क्या लगता है कि सेल्स एक सिंगल इवेंट है। मैं आपको बता, आप पूछते ना सेल्स में काम ही क्या है, मैं आपको सेल्स के काम बताता हूँ। पेन और डायरी तेजी से लिखना, टाइम नहीं है। सेल्स की शुरुआत होती है मार्केटिंग से। मार्केटिंग लीड लेके आती है, क्या करती है? मार्केटिंग बाजार में जाती है, हल्ले मचाती है, और ग्राहक उसको देख के पीछे पीछे आते हैं। सेल्स का काम क्या है? मार्केटिंग जिन भी लोगों को लेके आई, इनसे फोन पे बात करना, फोन के बाद इनसे मीटिंग लेके बात करना, अगर ये सैंपल मांगे तो सैंपल देना, कोटेशन मांगे तो कोटेशन देना, ये नेगोशिएशन के लिए बोले तो नेगोशिएशन करना, ये 2 मीटिंग 3 मीटिंग करे तो 2 3 मीटिंग करना, फिर इनको माल डिलीवर करना, फिर इनके सवालों का जवाब देना, फिर इनको माल डिलीवर करना, फिर बिल टाइम से पहुंचा देना, फिर इनको रिपीट बिजनेस के लिए रेडी करना, और फिर इन्हीं बंदों से रेफरल लेना।
इन्हीं बंदों से इनके रिजल्ट लेना कि क्या रहा, उसी रिजल्ट को मार्केटिंग में लगाना और वापस इनसे रेफरल लेके आना। ये पूरा सेल्स का काम है। तो जो बंदे कह रहे हैं हमारी सेल्स तो टकाटक है, बहुत बढ़िया सर, आई लव यू। इन टकाटक में मुझे बताओ इनमें से कौन सी ये सारी चीजें सेल्स में आती है? आप सेल्स मान रहे हो कि मैं अगर किसी के सामने बैठ के बात करता हूं तो माल बेच के ही उठता हूं। तो आपके 100 में से 100 नंबर है, मैं कहता हूँ 110 है भैया, आप मास्टर हो। इसमें तो आपके ढोक दी मैंने, चरण गाया आपके, इसके आप मास्टर हो सेल्स करने के। लेकिन आप सेल्स करने के मास्टर हो, मुझे सेल्स प्रोसेस की बात करनी है कि क्या आपके ऑफिस में मार्केटिंग ढंग से हो रही है, क्या जगह जगह से लीड आ रही है, क्या सब पे फोन पे बात हो जाती है, क्या सब पे मीटिंग हो जाती है, सबके कोटेशन टाइम से, सबके सैंपल टाइम से, सबके नेगोशिएशन टाइम से, कोई रह तो नहीं गया, सबको माल टाइम से पहुंचा दिया क्या, सबसे रिपीट बिजनेस ले रहे हो ना, सबसे किसी से रेफरल ले रहे हो ना, तभी तो बात है यार। आई बात समझ में? अब ध्यान से सुनना, इसको एग्जांपल से समझाता हूँ। आपका बिजनेस की जो सेल्स, आपका बिजनेस एक बाल्टी है और बाल्टी में जो पानी है वो सेल्स है। वो पानी आएगा नल से और नल है मार्केटिंग। ध्यान से सुनना, आपकी बाल्टी में, सेल्स की बाल्टी में पानी आएगा, 10 नल है, मार्केटिंग के 10 नल। मैं राहुल मालहोत्रा, मेरे 10 नल है। मैं कहता हूँ जी, मैं एग्जांपल देता हूँ, मैं फेसबुक पे काम कर सकता हूँ, मैं यूट्यूब पे काम कर सकता हूँ, मैं लिंक्डइन पे काम कर सकता हूँ, मैं एग्जीबिशन लगा सकता हूँ, मैं स्टॉल लगा सकता, मैं एग्जीबिशन लगा सकता हूँ, मैं जस्ट डायल पे जा सकता हूँ, मैं रेफरल ले सकता हूँ। मेरे 6 नल है, लेकिन मैं आलसी हूँ, मैंने 2 ही नल खोल रखे हैं, फेसबुक और यूट्यूब, बाकी कुछ नहीं करता। तो मेरे नल तो 6 है, खोल मैंने 2 रखे हैं। मुझे चैट बॉक्स में बताओ, जैसे 6,2 ऐसे लिख के बताओ मुझे कितने आपके नल है और कितने आपने खोल रखे हैं प्लीज। 6 है, 0 एक भी नहीं खोला। 10 में से 2, 6 में से 1, 6 में से 0, 12 में से 1, 6 में से 3, 10 में से 1, 5 में से 2, 6 में से 0, 6 में से 0, 0, 10 में से 5, 6 में से 6, बहुत बढ़िया, 7 में से 3, 6 में से 4, 5 में से 3, 6 में से 2, 0 में से 0, 10 में से 1। भाई साहब सेल्स करोगे आप? आईने में शक्ल देखो। जब आपके पास 10 नल है और 2 ही खोल के बैठे हो तो फिर किस मुंह से कह रहे हो राहुल जी हमारे ना वो है ना नए ग्राहक नहीं आ रहे? तो कैसे आएंगे नए ग्राहक? तो मार्केटिंग से आते हैं आजकल। मार्केटिंग आप करते ही नहीं हो तो नहीं आते। अच्छा, तुमने 10 नल में से 2 नल खोले, 2 नल से 2 लीटर पानी आ गया। अब 2 लीटर पानी आया, तुमने एक स्टॉल लगाई थी एग्जीबिशन में, 2 दिन खड़े रहे, 200 कार्ड इकट्ठे करके लाए। ऐसे गड्डी, ताश की गड्डी लेके आते ना कि एग्जीबिशन में गए थे जी, देखो इतने सारे कार्ड लेके आए, देखो झोला भर के। हाँ फिर अब मेरा सवाल, क्या सब पे कॉल कर लिए क्या? नहीं सर, कॉल तो नहीं हो पाए। तो आपकी बाल्टी में छेद है जिससे बह गई वो लीड। सर जी वो सबसे कॉल करके मीटिंग की बात हुई, सबसे मीटिंग करी है क्या? अरे नहीं सर, ये दूसरा छेद, ये फिर बह गई लीड। सर वो मीटिंग करने के बाद तो बोला था सैंपल भेजना, सबको भेज दिया क्या? अरे नहीं भूल गए यार, ये ले तीसरा छेद। वो कोटेशन भेज दी थी क्या टाइम से? अरे यार चौथा छेद। अरे वो कह रहा था पिताजी से एक मीटिंग करना, करे आए थे क्या? अरे यार ये 5वां छेद। वो बोला था दिल्ली से आके दोबारा बैठेंगे, बैठ लिए थे क्या? अरे यार 6ठा छेद। अरे वो बोला था यार मुझे इस चीज का जवाब दो, तुमने दे दिया था क्या? अरे यार 7वां छेद। अरे यार टाइम से पहुंचा दिया था क्या माल उसको? अरे यार 8वां छेद। ओ भाई साहब, सेल्स में से 100 नंबर वाले मुझे बताइए, आपकी बाल्टी में छेद है, ये एक बाल्टी नहीं है, ये छलनी है, बाल्टी नहीं है, छलनी है ये। अब आप मुझे कहते हो सर मेरी सेल नहीं होती, बड़े लोग कैसे कर लेते हैं? सर मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, है ना, लाइव। ये यूट्यूब पे आपको कुछ समय में वीडियोस मिल जाएंगे भर भर के। अभी हम क्या बिजी हो रहे हैं इधर उधर में। मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं जिनको हम पर्सनल कंसल्टिंग देते हैं, ठीक, हमारे कुछ एडवांस कोर्सेज हैं और वहां पे पर्सनल कंसल्टिंग देते हैं। मैं आपको छोटे मोटे रिजल्ट बता रहा हूँ। एक बंदे का टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए से 70 करोड़ रुपए 2 साल में, 5 करोड़ से 22 करोड़ 11 महीने में, 3 करोड़ से 40 करोड़ 11 महीने में, 11-13 महीने के आसपास लगभग, ठीक है, 12 करोड़ से 31 करोड़, 55 करोड़ से 300 करोड़। ये किन के एग्जाम्पल है? ये पिछले 11 महीने में, 12 महीने में, 1.5 साल की बातें हैं पिछले। और ऐसे में कम से कम 100 से ऊपर वीडियो यूट्यूब पे नया चैनल बना के अपलोड करने वाले हैं। और राहुल मालहोत्रा नाम से जाओगे तो मिल जाएगी आपको स्टोरीज, अपने मुंह से वो खुद कह रहे हैं, अभी अपलोड कर देंगे हम कुछ टाइम में। अब छेद बंद करना
और नल खोलना, इतना सही गेम है मार्केटिंग का। आपका प्रोडक्ट 5 जगह बिक सकता है, आप एक ही जगह बेच रहे हो। मैंने कहा भाई ये 4 जगह खुली है, कैसे बेचूं मैं, ऐसे ऐसे कर दे बिक जाएगी। वो 5 जगह खुली, हो गया ना भाई, तैयार था, वो 5 बाल्टी आ गई, चल लो भाई बेच। अरे मार्केटिंग में 2 ही करता है, 3 चीजें और कर ले, 3 नल और खुल गए, आगे लीड का झरना बह गया, हो गया काम। और क्या चाहिए दादा। सर पे कफन बांध के रजनीकांत निकलता है सेल करने। क्यों नहीं करनी चाहिए सेल इंडिविजुअल को। दुनिया का सबसे खराब आदमी सेल्स के लिए बताओ कौन है? ओनर। ओनर इज द वर्स्ट पर्सन टू डू सेल्स। अब ये क्या बात कर दी, हम तो ओनर ही करता है। ओनर इज द वर्स्ट पर्सन। क्यों? सेल्स कितना बड़ा गेम है आपको समझ में आ गया। मार्केटिंग से चालू होता है, रिपीट तक आता है। इतना बड़ा गेम रेगुलर बेसिस पे चलने के लिए टाइम ही नहीं है। सेल्स कितने टाइम होनी चाहिए? 365 दिन, यस। 24 घंटे, यस। 7 दिन, यस। तो मेरे दोस्त, जब इतना काम क्या ओनर दे सकता है? क्या किसी भी कंपनी का ओनर पूरा समय 365 दिन सुबह से शाम सिर्फ सेल्स को दे सकता है? नहीं दे सकता। टाइम है ना उसके पास, उसके पास तो टाइम है ना। वो कहेगा भैया मेरे को एम्प्लॉय भी देखना है, मुझे इंटरव्यू भी लेना है, मुझे मार्केटिंग की प्लानिंग करनी है, मुझे फाइनेंस देखना है, मुझे बैंक जाना है, मुझे भाई साहब डेटर्स करना है, मुझे कंपटीशन देखना है, स्ट्रेटजी करनी है, फैमिली देखनी है, परिवार देखना है, सब कुछ देखना है। मैं कैसे करूं? रियल ओनर जिसकी, जो आपकी सेल 2, 5, 10 करोड़ की छोटी मोटी है, कर लो खुद ही। पर जीवन में आप कभी सोचते हो कि मेरी भी 50-100 करोड़ की सेल हो? ओनर नहीं कर पाएगा। ओनर नहीं कर पाएगा। ओनर कहता है जनवरी में मैं फ्री था, 50 लाख की सेल ले आया, फरवरी में मेरे बुखार हो गया तो मैं थोड़ा 7 दिन रेस्ट कर लिया, तो भाई साहब मेरी सेल टूट गई फरवरी की। मार्च में घर में शादी थी तो फिर सेल टूट गई, अप्रैल में, मई में फिर सेल की, जून में भाई साहब वो घूमने चले गए तो फिर सेल टूट गई, फिर जुलाई में सीए ने बिठा लिया तो सेल टूट गई, अगस्त में सेल की, सितंबर में रिकवरी में लग गए तो फिर सेल टूट गई। तो आप कहते हो मेरी सेल रोज ऊपर नीचे होती है। तो सर जी, आपने सेल अपनी कंधे पे बैठा रखी और आप खुद ही ऊपर नीचे होते हो, तो सेल ऊपर नीचे होगी ना। टीम सेल्स का तरीका क्या है? इट ऑलवेज डन विद टीम। एक बंदे को कहा तेरा काम सुबह से शाम सर पे कफन बांध के सिर्फ सेल, और जैसे जैसे काम बढ़े वो 1 के 2, 2 के 4, 4 के 8 कर दो, लेकिन अपने कंधे पे से जल्दी सेल को उतारो अगर आप कंसिस्टेंसी चाहते हो तो। ठीक है सर, डन सर। सर टीम तो है, उसको ट्रेनिंग नहीं दे पा रहे हैं, ट्रेनिंग नहीं दी। अच्छा आपने टीम रखी, सर मेरे पास कॉलिंग के लिए 2 लड़के हैं, हाँ तो इनको सिखाया कॉल कैसे करते हैं? नहीं यार। जब मीटिंग कर रहे हैं 2 लड़के जाते हैं, उनको सिखाया मीटिंग कैसे करते हैं? और नहीं यार, क्योंकि आप जब कॉल करोगे तो 100 में से 70 कन्वर्जन, और टीम करेगी तो 100 में से 17, तो 17 और 70 का गैप क्यों? ट्रेनिंग। आप मीटिंग करने जाओ तो 100 में से 80 कन्वर्ट, और वो करने जाए तो 18, तो गैप क्यों? ट्रेनिंग। तो आपने टीम को ट्रेनिंग दी क्या कि बात कैसे करते हैं, किस सवाल का क्या जवाब देना है, कौन सा एग्जाम्पल, कौन सी स्टोरी, कौन सी कहानी, क्या बोलना क्या नहीं बोलना, सिखाया? नहीं सिखाया, ले लो लड्डू। कोई टारगेट दिया कि तेरे को टारगेट अचीव करना है, और नहीं किया तो निकाल देंगे। रेगुलर रिव्यू करते हो कि दिन में 100 कॉल करने थे, किए कि नहीं, दिन की 5 मीटिंग करनी थी, करी कि नहीं, कर तो सही। आपके पास कोई सीआरएम है, कोई ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें जितनी भी लीड आई उसके नाम नंबर एक जगह स्टोर है, कौन आपसे कब माल लेके गया, क्या लेके गया, स्टोर है। और उन आदमियों को आप क्रॉस सेल अपसेल कर रहे हो कि जो मोबाइल लेके गया था उसको अब ईयरफोन का मैसेज डाल देता हूँ, जो ईयरफोन लेके गया उसको ब्लूटूथ का मैसेज डाल देता हूँ, जिसने पिछली बार फोन लिया था उसको इस दिवाली दोबारा मैसेज डाल देता हूँ। क्या सिस्टम है? क्या एग्जिस्टिंग बंदा जो आपसे माल लेके गया उसका ट्रैक पता है आपको? और उसको क्या रिपीट बुलाने का या रेफरल लेने का कोई तरीका है? नहीं। ले 100 में से नंबर, 100 में से नंबर बताओ सब, 100 में से नंबर दो जिन्होंने दिए थे ना, 90, 100 वाले, 80 वाले किधर गए? सेल बहुत गहरी चीज है, और ये कर लिया आपने, तो मैं आपको बोल रहा हूँ। देखो सर, मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप मुझे बताना गलत है क्या। अगर पिछले साल आपका टर्नओवर 10 करोड़ रुपए था, या पिछले साल आपका टर्नओवर 1 करोड़ रुपए था, तो मैं आपको कहता हूं कि पिछले साल आपका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए था, 4 करोड़ के तो आपने ठोकर मार दी। क्या सत्य वचन है? 5 करोड़ दी, 4 के तो आपने ठोकर मारी।
अब आप बैठ के याद करो कि कितने सेल तो आपने मार्केटिंग नहीं की, इस चक्कर में कितने लोग आपकी जगह सामने वाले के चले गए। आपके फोन न चक्कर में, आपके ध्यान न देने के चक्कर में, आपकी डबल मीटिंग के चक्कर में, आपके सीआरएम के चक्कर में, आपके सेल्समैन की क्वालिटी के चक्कर में। एक सेल्समैन की बात सुनना जरा, एक सेल्समैन कितना इंपॉर्टेंट होता है इसका रोल सुन लो। आपकी दुकान पे दिन में 10 लोग आते हैं, 5 माल खरीदने आते हैं, 5 देखने आते हैं। एक ट्रेंड सेल्समैन क्या करता है, जो 5 खरीदने आते हैं लाख का सामान, उनको 1.25 लाख का टिकाता है, और जो 5 देखने आते हैं उनमें से भी एक को तो बेच ही देता है माल। अनट्रेंड आदमी क्या करता है, जो 5 देखने आते हैं उनको तो बेच ही नहीं सकता, जो 5 लेने आए हैं उनमें से भी एक को नाराज करके या कंफ्यूज करके बेच देता है। तो एक ट्रेंड में और एक अनट्रेंड में दिन में, एक अनट्रेंड आदमी दिन में 2 कस्टमर का नुकसान करता है। एक वो जो थोड़े से प्रयास से मान जाता पर वो मना नहीं पाया, और एक जो माना तैयार बैठा था इसने नाराज कर दिया। तो दिन के 2 कस्टमर है, तो सर ये महीने के 60 होते हैं और साल के 730 होते हैं। आपको जहां 25,000 का सेल्समैन रखना चाहिए था, आपने जुगाड़ में 21,000 का सेल्समैन रख लिया। 4,000 बच के आप अंबानी हुए फिर रहे थे। आपको नहीं पता वो करोड़ों रुपए की लंका लगा गया, करोड़ों रुपए की। क्योंकि वो जितने भी 730 लोग गए वो 1000 वाले नहीं थे। वो ये सोचो उनकी लाइफ टाइम वैल्यू, कि वो एक बार नहीं आता, वो कई बार आता, वो रेफरल लेता और न जाने क्या क्या लेता। और आपने 4,000 रुपए बचाने के चक्कर में आप क्योंकि एक ढंग का सेल्स का बंदा नहीं रख रहे, उसको टारगेट नहीं दे रहे, उसको ट्रेन नहीं कर रहे, आप खुद वहां बैठ के दुकान पे कितने पैसे की लंका लगा रहे हो देखो। से लेके सेल रिपीट सेल तक पूरी सेट कर रखी है। जहां सॉफ्टवेयर है वहां सॉफ्टवेयर, जहां बंदे वहां बंदे, सबकी में टीम लगा रखी है, सबको ट्रेन कर रखा है, सबके टारगेट सेट है। जो टारगेट पूरा करता है उसको इंसेंटिव में नहला देता है, जो नहीं करता उसको लात मार के भगा देता है। जो सॉफ्टवेयर ले रखा है, जो मेरे दुकान पे मोबाइल लेने आता है उसको मोबाइल के साथ ब्लूटूथ, ईयरफोन, स्क्रीन गार्ड सब बेच देता हूँ। जो तुरंत ले जाता है वो तुरंत ले जाता है, जो नहीं ले जाता बाद में उसको मैसेज करता रहता हूँ। पर मैं छोड़ता नहीं हूँ। मेरे पास 100 आदमी आ गए तो 50 को तो मैं रिपीट बुला ही लेता हूँ। बहुत बढ़िया, इसीलिए असली की सेल होती है। तो समरी बताऊं, कस्टमर की बाजार में कमी नहीं है, हमको मार्केट करना नहीं आ रहा। आप बोलते ना बाजार में आजकल कस्टमर ही नहीं है, बाजार में खूब कस्टमर है। अगले 20 साल तक मुझे ये शब्द मत बोलना कि बाजार में कस्टमर नहीं है। भारत एक ग्रोइंग इकोनॉमी है। आपकी किसी भी चीज की दुकान हो, आप बोलो मेरी कपड़े की दुकान है, राहुल जी कपड़े में आजकल कस्टमर ही नहीं है। सर जी अपने शहर का डेटा निकाल लेना, पिछले साल जयपुर में 600 करोड़ के कपड़े बिके थे, इस साल जयपुर में 800 करोड़ के कपड़े बिके। तो बाजार में तो 200 करोड़ के एक्स्ट्रा कपड़े बिके, तुमसे नहीं बिके। क्या सर? बाजार में तो 200 करोड़ के एक्स्ट्रा कपड़े बिके, तुमसे नहीं बिके। बात समझ में आ रही है? अपनी गलती मार्केट पे मत डालो, अपनी गलती कस्टमर पे मत डालो। हमको बेचना नहीं है, हमको मार्केट करना नहीं है। बाजार में तो खूब पैसा है, बाजार में तो सेल हो ही रही ना यार, भर भर के हो रही है। ड्यू टू ऑनलाइन सेल डाउन अगेन। सर ऑनलाइन ले रहा है कि ऑफलाइन ले रहा है मुझे मतलब नहीं, बंदा कपड़े ले रहा है, बंदा घर से निकलता है रोज नित नए कपड़े पहनता है। ऑनलाइन ले रहा है तो तुम ऑनलाइन करो, कौन मना कर रहा है? बाजार में ग्राहक पैसा खर्च करने को तैयार है, वो तो निकल गया, तुम उसका पैसा अपनी जेब में नहीं डाल पा रहे हो, ये बात। ऐसा नहीं बाजार में सेल नहीं है, आपकी पाइपलाइन टूटी है। नंबर तो खूब आते हैं, आपके बंदे कॉल नहीं कर पाते। मीटिंग तो खूब होती है, आपके बंदों को बात करनी नहीं आती। बंदा तो ले ही रहा है ना कहीं से सामान, है जी। बाजार में खूब सेल है, तुमको लेनी नहीं आ रही। ठीक, लोग 4 गुना 5 गुना 10 गुना जिस चीज को तुम कह रहे हो राहुल जी मेरे कोई 5,000 रुपए, मेरा कोई 1,000 रुपए का शर्ट ही नहीं ले रहा, अरे तो दुनिया का तो 5,000 का भी ले रहा है। बाजार तो करो, मार्केट तो करो। मिस्टेक क्या है? वही हमको ये बेसिक स्किल नहीं आती। हमारी मार्केटिंग सिर्फ इसलिए वीक है, हमें मार्केटिंग की स्किल नहीं आती। हमने टारगेट ऑडियंस शब्द नहीं सुना,
हमने ब्रांड कैसे बनता है हमको पता नहीं है, हमको टीजी क्या होती है, टारगेट ग्रुप क्या होता है, हमको ऑनलाइन किसको जाना चाहिए, ऑफलाइन किसको जाना चाहिए, हमारा सेल्स का फनल क्या होता है, हमारा जो एक सेल्स फनल है वो क्या कहते हैं, ईडा कहते हैं, वो हमको नहीं आता। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं बेसिक, जो मतलब सीईओ की दुनिया में जो कोई अपन एक चीज देखते हैं ना, स्टार्टअप बहुत तेजी से दौड़ गए, वो स्टार्टअप जो तेजी से जाता है उसको पहले दिन पता है कि मार्केटिंग में कौन सी 10 चीजें करनी है, तो 6 महीने में वो रॉकेट बना देता है। अब वो पैसे से नहीं, पैसे वो अलग टॉपिक है, लेकिन उसको स्किल पता है, फेंक देता है वो। कोई बड़ा कॉर्पोरेट नया धंधा डालता है, खींच देता है, क्योंकि पहले दिन उसको सारे बेसिक पता है। और व्यापारी कहता है 25 साल से बैठा हूं यहाँ पे, मेरे को समझ नहीं आ रही, क्योंकि तुम्हें वो बेसिक नहीं पता है। गेम बेसिक का है भाई साहब, गेम किसका है, बेसिक का। आप बात कर रहे हो लक्ष्मी की, पैसे की, सक्सेस की, मैं कह रहा हूं बात लक्ष्मी की है ही नहीं, बात सरस्वती की है, बात नॉलेज की है। सर 10 करोड़ की सेल होती है क्या, सोती तो 100 की भी है, करनी आवे क्या। और अगेन जैसा मैंने आपको एम्प्लॉय में एग्जांपल दिया कि मैं एम्प्लॉय में हवा नहीं मार रहा, मैंने खुद ने टीम बिल्ड किया 80+ आदमियों की, और बढ़िया टकाटक काम चल रहा है। और ऑफिस हफ्ते में एक बार जाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, महीने में एक बार जाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और मार्केटिंग जैसा मैंने आपको बताई, अभी इस समय मेरे यूट्यूब पे जो 2 चैनल है, एक मेन है एक शॉर्ट है, एक फेसबुक पे कम्युनिटी और इंस्टाग्राम पे, ये सब मिला के टोटल आपकी कृपा से 65 लाख से ऊपर ज्यादा फॉलोअर हो चुके हैं। और ये दिवाली जो है अपन क्लोज, ये दिवाली नहीं, ये दिसंबर हम क्लोज करेंगे 1 करोड़ फॉलोअर्स के साथ। तो जब हम कहते हैं ना कि भैया मैं आपको मार्केटिंग हवा में नहीं सिखा रहा कि मैंने कोई किताब पढ़ के आपको किताब पढ़ा दी, नहीं नहीं नहीं, बेसिक चीज है, देसी चीज है। आपको प्रॉब्लम भी बताई है, आपको रास्ता भी बताया है, वो रास्ता फॉलो भी करता हूँ, रिजल्ट भी है। ये जो क्लास आप अटेंड कर रहे हो ना अभी, इसमें रजिस्ट्रेशन 1,52,366 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। ये पिछले महीने का डाटा, इस महीने का और जुड़ेगा तो ये पहुंच जाएगा 1,65,000 70,000 के पार। ये दिसंबर खत्म करेंगे हम 2 लाख से ज्यादा, 2 लाख रजिस्ट्रेशन पे, इमेजिन। तो ऐसा नहीं कि मार्केटिंग की बातें कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, ठीक है सर। ये पिछले महीने का रजिस्ट्रेशन है, इस महीने के बाद में जोड़ेंगे। चलो मार्केटिंग का असेसमेंट करो। क्या आपको मार्केटिंग का प्लान बनाना आता है, प्लेट या होर्डिंग छपा दें, आपका मार्केटिंग कैलेंडर बना रखा है, आपने मार्केटिंग एफर्ट को रेगुलर बेसिस पे रिव्यू कर रहे हो, क्या सारी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज आपको पता है कौन से काम में लेनी चाहिए। 50 में से नंबर दो। आप कह रहे हो ना मार्केटिंग बंदे आ नहीं रहे, रिजल्ट देख लो खुद आपके सामने है, क्यों नहीं आ रहे। सेल्स में अपने एम्प्लॉय को मोटिवेशन या माइंडसेट पे ट्रेन करते हो, मेंटली उनको चार्ज रखते हो, उनको सेल्स से पहले या सेल्स के बाद क्या करना है एम्प्लॉय को ट्रेन किया, एम्प्लॉय को सेल्स में क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, कौन सी कहानी, कौन सा किस्सा, किस बात का क्या जवाब सिखाया, कोई सवाल पूछ ले तो उसको क्या जवाब देना बताया, नेगोशिएशन या फॉलोअप सिखाया। देख लो सेल्स और मार्केटिंग के स्किल है आपके, 100 में से नंबर कितने हैं देख लो। तो आप कह रहे हो ना राहुल जी मुझे मेरा रिजल्ट नहीं आ रहा, तो भाई तुम एफर्ट भी तो नहीं कर रहे। राहुल जी नए ग्राहक नहीं आ रहे, तो मार्केटिंग तुमको आती नहीं। सर कर रहा हूँ रिजल्ट नहीं आ रहा, अगेन तुमको मार्केटिंग आती नहीं। सर सेल में फायदा ही नहीं है, बाजार में बहुत कुछ है भाई, क्लियर है। अच्छा सर अपने कितना गहन टॉपिक चल रहा है ना, व्यापार की डेफिनेशन बताओ। आप क्रिकेट मैच देखना पसंद करते हैं, आज शायद इंडिया पाकिस्तान का मैच भी है, और कितना भी इंपॉर्टेंट मैच है छोड़ के मत जाना, ये जिंदगी का मैच है ना। इंडिया पाकिस्तान मैच भी आज। हम ये कहते हैं कि आपको क्रिकेट मैच दिखा रहा हूं लेकिन आपके टीवी में स्कोर बोर्ड हटा दूं, या आपको क्रिकेट खेलने भेज दो स्कोर हटा दूं, वो कैसे पता चलेगा यार।
क्रिकेट में मजा ही तब आता है जब को पता है जब सामने वाली टीम ने इतने रन बनाए, अब ये रन रेट इतनी रखनी है, मेरी रन रेट इतनी है, अब मैं ऐसे खेलूंगा तो ऐसे जीतूंगा, या इस ओवर की इतनी गेंदें हो गई, अब लास्ट गेंद पे ये करना ये नहीं करना। जिस बंदे को स्कोर कार्ड के बारे में पता है वही बंदा तो मैच खेल पाएगा और वही बंदा तो मैच देख पाएगा, है ना भाई साहब? वही देख पाएगा और वही खेल पाएगा। अब सवाल यह है सब मार्केटिंग में कि फाइनेंस का काम है कंपनी की परफॉर्मेंस बताना कि भाई एक बात बता, सेल बढ़ रही कि घट रही है, जीपी आया कि नहीं आया, नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है कि घट रहा है, खर्चे बढ़े कि घटे, कितना परसेंट है, तू कमा भी रहा है कि नहीं कमा रहा। ये फाइनेंस का काम है बताने का। फाइनेंस का काम ये बताने का है कि तेरी बाजार में पोजीशन क्या है। भाई तू ज्यादा कर्जे में तो नहीं ले ली, तूने ज्यादा कर्जा तो नहीं ले लिया, तूने ज्यादा उधारी तो नहीं दे दी, तूने ज्यादा माल तो नहीं रख लिया है, ज्यादा घर का पैसा तो नहीं लगा रहा है। ये बताने के लिए होता है फाइनेंस। फाइनेंस ये बताने के लिए होता है कि भैया तू है ना 1 करोड़ रुपए लगा के 5 करोड़ का टर्नओवर कर रहा है, तू थोड़ा सा दिमाग लगाए तो 1 करोड़ से 10 करोड़ का टर्नओवर भी हो सकता है। पैसा धंधा करने के लिए ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं होती है, पैसे की मैनेजमेंट की जरूरत होती है। आप कहते हो कि राव जी 10 करोड़ का धंधा करेंगे तो कम से कम 3 करोड़ तो जेब से लगेगा ना, ऐसा नहीं है। लोग 3 करोड़ लगा के 300 करोड़ का धंधा भी कर लेते हैं। पैसा जरूरत नहीं है, पैसे का रोटेशन इंपॉर्टेंट है। तो फाइनेंस ये बताता है कि तुम्हारे पैसे का रोटेशन अच्छा हो रहा है कि गलत हो रहा है, तुम्हारा पैसा कितनी बार घूम रहा है तुम्हें ये सिखाता है। तुम्हारा फाइनेंस का एक काम होता है कि जब तुम्हें पैसे की जरूरत पड़े, तो चाहे बैंक से जरूरत पड़े चाहे इन्वेस्टर से जरूरत पड़े, तुम्हें पैसा दिलवा सके, ये फाइनेंस का काम है। अब मुझे एक बात बताइए, अच्छा फाइनेंस पैरामीटर है जो ये बताता है कि जो तुम प्रोडक्ट बेच रहे हो सही कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, जो तुम्हारी स्ट्रेटजी है B2B B2C है सही है कि गलत है, ये तुम्हारी बाजार में मजबूती है या नहीं है, ये सारी बातें फाइनेंस बताता है। अब मुझे दिल पे हाथ रख के बता दो, इतना फाइनेंस के बारे में कभी देखा क्या आपने? आपका मतलब है, फाइनेंस का मतलब है कि भैया मेरी एंट्री टाइम से कर देना, मेरी जीएसटी की रिटर्न भर देना, टैक्स जमा करा देना, इनकम टैक्स की ऑडिट करवा देना, जय माता दी। आपको इन चीजों से मतलब ही नहीं है। आपको लगता है फाइनेंस का मतलब अकाउंटेंट और सीए का मतलब ऑडिटर, पूरे फाइनेंस का 5% है। फाइनेंस जिंदगी आपके बिजनेस का सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर कोई है तो वो फाइनेंस है। फाइनेंस आप एक समझना, मैं आपको एक बहुत बड़ी लाइन कह रहा हूं, बिजनेस एक मशीन है जो या तो पैसा देती है या पैसा खाती है। अगर आप ये बिजनेस को समझते हो, और स्कोर कार्ड आपको ये बताता है। सुचा सिंह जी कह रहे हैं 5 मिनट का राव जी ब्रेक कर दो। ब्रेक मैं 2.5 घंटे सब बोल रहा हूं, मैं ही ब्रेक नहीं मांग रहा और अगले 2 घंटे के लिए तैयार बैठा हूं, आप तो फिर भी कुर्सी पे बैठे हो। प्लीज सब ब्रेक नहीं, ब्रेक दीजिए ना, ब्रेक का मोमेंटम खत्म होता है। प्लीज इधर तो जाके आ जाओ आप। वैसे फाइनेंस का है, उठ के मत जाना, हिलना मत। फाइनेंस का है, हिलना ही मत भाई साहब, ठीक है? चलो यार, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक फिर डाइवर्ट करा दिया यार, छोड़ो बता ही नहीं रहा ये वाला, आगे चलते हैं।